ठीक है। तो हमने जो लास्ट टाइम जो हमने स्ट्रीम की थी, ठीक है, तो उसके बारे में मतलब मैं धर्मस्थला के इशू के बारे में आपको बता रहा था कि क्या हुआ। तो मैं थोड़ा सोचा उसका थोड़ा अपडेट दे दूं कि क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल ज़रूर ठीक क्योंकि है। दोस्तों वो स्ट्रीम भी आप लोग ज़रूर देखिए। धर्मस्थला पे किस तरीके से मतलब आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो वो स्ट्रीम ज़रूर देखिए। हाइपर एक्टिव सर ने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीम की थी और उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि कहाँ से ये कहानी शुरू होती है और कितना टाइम पीरियड रहा है जिसमें ये मास बरियल हुआ है। तो उसकी जाके आप देख लीजिए हमारी स्ट्रीम सेक्शन में जाके। और आप भी उस पे जो अपडेट्स हैं वो आपको हाइपर एक्टिव सर देने वाले हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। जी हाइपर एक्टिव जी। अच्छा, थोड़ा मेरा तो स्क्रीन स्क्रीन से शेयर कर दीजिए। हम्म अच्छा, पहली बात ये है, जो हमने स्ट्रीम की थी, जो इश्यूज हमने डिस्कस किए थे इधर, हम्म तो कंक्लूजन ये निकला कि ये बहुत सारा मतलब यहाँ पे अननेचुरल डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इनफैक्ट ये स्टैटिस्टिक सामने आया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐसे धार्मिक जगहों पर अगर ये अननेचुरल डेथ्स होंगे तो उसमें धर्मस्थला सबसे आगे है। ठीक है। आज़ाद, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? हाँ एकदम क्लियर क्लियर है सर। ठीक है। तो वो मतलब वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर फैमिली है, वो एक फैमिली जो है शायद इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग सबसे ताकतवर है, उनके पास पैसा है और उनके पास जो है लोगों को मतलब एक 200-300 लोगों को एट ए टाइम या तो 1,000 लोगों को एट ए टाइम गैदर करने की कैपेसिटी है। और वो लोग जो है मतलब दे आर वेरी रूथलेस। वो जैसे भगवान का नाम लेके वो बहुत कुछ करते हैं। ठीक है। तो जब ये इशू हुआ, जब ये यूट्यूब में एक बंदा है समीर, तो उसने जब वीडियो बनाया, जब ये वायरल हो गया ये एंटायर इशू, जब ये कर्नाटका का मोस्ट व्यूड वीडियो बन गया, तब से ये लोग थोड़ा बैकफुट पर है। और मीनवाइल वही टाइम पे जुलाई के अर्ली डेज पे, अर्ली फर्स्ट वीक पे, तो एक बंदा सामने आता है जो ये कहता है कि मैं ना आपको ये सब दिखाऊंगा कि मैं किधर अपने मतलब ये जो भी डेड बॉडीज है उनको किधर गाड़ा है। ठीक है। तो ये सुन के लोग एसआईटी की मांग करना शुरू कर देते हैं। तो एसआईटी में जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा उनको एक हिसाब से मैं कह दूं कि एक पॉजिटिव चीज़ें लगती थी, क्योंकि जो करप्ट फ्री आईपीएस ऑफिसर माने जाते थे तो वो उनको एक लिस्ट किया गया और एक एसआईटी बनाया गया। तो वो एग्जीबिशन प्रोसेस जो था वो स्टार्ट करने की कोशिश चल रही थी। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने पिछले स्ट्रीम में भी कवर किया। तो एक अंदाज है कि समवेयर अराउंड कुछ बोल सकते हैं कि 400 से 500 के आसपास डेथ्स की रिपोर्ट है, और कई कई जगह जहाँ पे ये 1,000 के आसपास भी है। मतलब बरियल्स ही 200 से 300 बरियल्स हो सकते हैं, और उसके अलावा जो मर्डर्स हुए वहां पे, जो रिपोर्ट किए गए, जिनका लाश मिला, वो सब मिलाए तो अ, लगभग 1,000 के आसपास है। ठीक है। तो ये एक फिगर हमको मिलता है। अब क्या हुआ है कि हमने जब हमने वो कवर किया था, तो मैं थोड़ा आपको आर्टिकल्स दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ। ये 21 जुलाई को हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे, लगभग 2 हफ्ते पहले। और यही धर्मस्थल के जो धर्माधिकारी है, उनका जो बाय है, वही दिन एक बैंगलोर का जो सिविल कोर्ट है वहां पे जाके एक इंजेक्शन ऑर्डर लाता है, गैग ऑर्डर लाता है। कहते हुए कि 330 यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस जो धर्मस्थला इशू के ऊपर बनाए गए थे, स्पेशली इस मास बरियल इशू के ऊपर, और उसमें से ये 8,800 लिंक्स को डिलीट करने के लिए एक ऑर्डर देता है कोर्ट। ठीक है। ये जो एक इंजेक्शन ऑर्डर उनको मिलता है।
ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये 21 को ही डाला गया था। विद इन 3 आवर्स कोर्ट ने इसके खिलाफ जजमेंट दे दिया, ये बोलते हुए कि हाँ भाई ये 8,000 जो भी लिंक्स है उसको डिलीट करना है। इसमें यूट्यूब के वीडियोस है, इंस्टाग्राम के रील्स और पोस्ट्स है, और आर्टिकल्स है, लिखा हुआ आर्टिकल्स है, और जो भी सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है इनके खिलाफ, ये जो इशू के खिलाफ, उसको दबाने की कोशिश की गई। ठीक है, ये हुआ 22 को, 21 को, जिस दिन हम स्ट्रीम कर रहे थे उसी दिन की बात है। तो मैंने बोला ये हमारे देश में ना अगर कोई एप्लीकेशन कोई गरीब आज डाले तो उसका नंबर आते हुए, उसको जस्टिस मिलते हुए, उसको जजमेंट मिलते हुए ना उसकी पूरी उम्र निकल जाती। यहाँ पे सिर्फ 3 घंटों में 8,000 यूट्यूब लिंक्स को डिलीट करने की बात बोली गई, विदाउट चेकिंग कि ये 8,000 में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने, ऐसे ही जज ने पास कर दिया। ठीक है, ये देखो भाई, राइट। सो ये वाला पहला है। सेकंड, उसके बाद क्या है फिर, लोगों ने 22 को ही नहीं, उसको आप धर्मस्थल के सामने ये डाल दो, जो भी अभी ये चैट आप देख रहे थे, तो वो प्लेस एक्चुअली उसके सामने एक ए डालना चाहिए, तो वो जगह बन जाएगा वो। ठीक है, तो 22 जुलाई से जो एग्जीबिशन, मतलब जो एसआईटी बना, एसआईटी फॉर्म हुआ, और एसआईटी फॉर्म होने के बाद उसमें थोड़े आईपीएस ऑफिसर्स को डाला गया और थोड़े आईपीएस ऑफिसर निकल गए। ठीक है, तो उनको पसंद नहीं आ रहा था कि वो ये सब कर रहे हैं, तो थोड़े आईपीएस ऑफिसर ऑब्वियसली निकल गए, और फिर नया आईपीएस नया टीम को फॉर्म किया गया। अब इसमें 4 आईपीएस ऑफिसर्स और लगभग 20 कॉप्स का एक जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया इसको करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड उन लोगों को 90 डेज का टाइम दिया गया कि ये प्रोसेस को हमको एक 90 डेज में एक रिपोर्ट बना के हमको दे दो कि क्या हुआ है। क्या ये जो बंदा आया है जो कह रहा है कि मैं इतने लोगों को, इतने मृत शरीरों को मैं गाड़ा हूँ, उसमें बच्चे भी है, बूढ़े, मतलब पुरुष भी है, भिखारी का मैं डेड बॉडीज लेके गाड़ा हूँ, तो जब ये बात सामने आई तो वो गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो आ, एक एसआईटी फॉर्म करती है और 90 डेज में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोलती है। अब जो एसआईटी फॉर्म होके वो बेलतंगड़ी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे उनका बेस बना के और ये प्रोसेस, एग्जीबिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ये लोग ना 29 जुलाई से ये एग्जीबिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, जो भी मास बरियल्स का इशू है वो 29 से शुरू होता है। तो ये वो मास आदमी है, सो वो पुलिस के साथ जा रहा है स्पॉट आइडेंटिफिकेशन के लिए। 29 को जाके ये सब दिखाता है। 13 स्पॉट्स एट इनिशियल स्टेज आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये 13 स्पॉट्स में फर्स्ट हम एग्जीबिशन करेंगे। अब ये 13 स्पॉट्स कहाँ पे है, यहाँ पे आप जो रिवर देख रहे हो ये है नेत्रावती रिवर। तो नेत्रावती रिवर के बैंक्स पे, मतलब उनके जो किनारे हैं वहां पे ये 13 स्पॉट्स, लगभग 13 स्पॉट्स के बंदा आइडेंटिफाई करता है। वहां पे एग्जीबिशन प्रोसेस जो है 29 से शुरू हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस पे जो एग्जीबिशन प्रोसेस है वहां पे जो ये नेत्रावती रिवर है, तो हर जगह पे जहां पे वो बताया है वहां पे एग्जामिन करने के लिए प्रोसेस शुरू हो जाता है। इनिशियल स्टेजेस पे मतलब आ, जो स्पॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो वहां पे उनको कुछ नहीं मिलता। आवाज में आजाद आवाज आ रहा है ना? कैन पीपल हियर मी? हाँ 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 बिल्कुल। पूरी आवाज आ रही है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 के पास कुछ भी नहीं मिलता। बट जो 31 या 1 अगस्त को स्पॉट नंबर 6 पे कोते हुए उनको ह्यूमन रिमेन्स की ये जो है बोन्स जो है वो मिलती है। अब बोला यह जा रहा है कि लगभग 12 से 16 बोन्स वहां पे मिला है जो इंसान का माना जा रहा है, और एक स्कल का पीस भी वहां पे बरामद हुई है। जो स्पॉट ये बता रहा था बंदा, तो वहीं पे ही।
ठीक है। स्पॉट नंबर 6 पे वहां पे ह्यूमन रिमेन्स का मिलता है। जब ये ह्यूमन रिमेन्स का मिलना शुरू हो जाता है, सी जब तक 5 जगह पे इन्होंने डिग किया तो वहां पे कुछ भी नहीं मिला। तो ये बोलने लगे कि हाँ भाई ये देखो ये बंदा ऐसा है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो ये पवित्र स्थान है इसको अपवित्र करने के लिए ये झूठ बोल रहा है। वो ये शुरू हो गया था। द डे व्हेन दे गॉट द ह्यूमन रिमेन्स ऑन स्पॉट नंबर 6, तो सब कुछ बदल गया है एक तरफ से। जो भी इनको क्रिटिसाइज कर रहा था उनको लगभग उनके ऊपर ताला लग चुका है अब। तो स्पॉट नंबर 6 पे बहुत ही फ्यू रिमेन्स मिले हैं, बट मिले हैं जरूर। और एक ये आइडिया ये बनाया जा रहा था, क्यों अब ये क्वेश्चन ये उठ रहा था कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट था स्पॉट नंबर 1 से 6 तक, 6 में मिला है तो पिछले वाला 5 में क्यों नहीं मिला। तो एक रीजन लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये एक स्टीप पे है, मतलब ये जो स्पॉट्स है जो आइडेंटिफाई किया है एक स्टीप पे है। और 2019 में एक्चुअली यहाँ पे फ्लड आया था, बहुत भीकर बारिश हुआ था, और वहां से ना ये जो बहुत ज्यादा जो लैंडस्लाइड होके ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह पे मिट्टी गिर गया था। इससे दो चीजें हो सकती है, एक ये बंदा प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हो, ठीक है, तो वो स्पॉट्स को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हो, तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि जो जो लैंडस्लाइड हुआ है, जो मिट्टी आके गिरा है उधर, वो शायद और एक 3-4 फीट का जो है एक कुशन बना दिया हो, जिसमें जो एग्जिस्टिंग बोन्स के ऊपर जो है वो कवर हो चुका हो, तो शायद और डीप जाना चाहिए। और तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है क्योंकि ये फ्लड हो चुका था, ये जो रिवर जो है, क्योंकि ये बैंक्स पे ही है, सीधा बैंक्स पे ही वो ये यहाँ पे वो जो एग्जीबिशन प्रोसेस चल रहा है, तो ये पानी में जब चले जाता है, जब पानी और मिट्टी जब ये मिलके बोन्स के ऊपर गिरता है तो बोन्स जो है जल्दी पिघलने लगते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरी बताया जा रहा है कि इसीलिए वो इधर वो जो बोन्स है वो लोकेशन चेंज हो गया उनका, या तो वो और अंदर दस गए, या तो इसको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है, तो ये चीजें बोली गई। बाय द वे, सो स्पॉट नंबर 6 में तो मिल गया। तो ये हुआ लगभग 31 जुलाई को। अब ये जो स्पॉट होने के बाद जब ये गैदर करना शुरू कर देते हैं, तो ये या देखो ये रिवर बैंक है इधर और ये स्टीप है, तो वहां पे टीम जो है वो इस बंदे को बुला, यहाँ दिस इज द गाय हु इज आइडेंटिफाइड देयर। तो वो मिला के उसको एक ह्यूमन रिमेन्स की प्रूफ मिलता है और उसको फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है। अब उसको पता लगाना है कि इसका डेथ कब हुआ और कैसे हुआ, इस डेड बॉडी का सेक्स डिटरमाइन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, या कॉज ऑफ डेथ क्या है, इन सब चीजों के बारे में। सी अभी वेरी फ्यू बोन्स मिले हैं, ये जरूर है कि वो ह्यूमन बोन्स हैं, बट उसका डेथ कैसा हुआ क्या हुआ ये साबित करना बहुत मुश्किल का काम अभी लग रहा है। उसके बाद 2 अगस्त को, ठीक है, एक दूसरा बंदा आता है क्लेम करते हुए कि मैं भी ऐसा ही कुछ देखा हूं, मैं भी आपको थोड़ा स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके बता सकता हूं कि ये बॉडीज किधर है। ठीक है, ये दूसरा दिन हो गया, ठीक है, मतलब ये दूसरा कंप्लेंट आ गया, ये जस्ट आफ्टर वो बोन मिलने के बाद जो है इमीडिएटली देयर वाज दिस कंप्लेंट व्हिच हैज कम, एक विजल ब्लोअर, और उसका भी स्टेटमेंट जो है डिटेल रिकॉर्ड किया गया। तो उसको देखा गया कि या क्या ये सच बोल रहे हैं या नहीं। और कई मीडिया न्यूज में ये बताया गया है कि जो ये बंदा जो ये सेकंड कंप्लेनेंट है, जिसको बोला जाता है जयंत टी, और ये एक एक्टिविस्ट है सौजन्या के केस में, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं एक ऐसा स्पॉट दिखाऊंगा जो वहां पे आपको 14 साल के बच्ची का आपको एक ग्रेव मिलेगा, जिसमें ये जो पुलिस है वो बिना पोस्टमार्टम किए और बिना रिपोर्ट्स बनाए, एफआईआर बनाए, उसका दफना दिया। ठीक है, तो ये उसका कंप्लेंट भी लिया गया। और एक चीज यही टाइम पे क्या होता है कि जब ये क्लेम आने लगा ना, जब ये बंदा जब फर्स्ट 1 to 5 ग्रेव्स पे जब स्पॉट्स पे जब डिगिंग चल रही थी, एग्जीबिशन प्रोसेस चल रही थी,
जब डेड बॉडीज नहीं निकले तो ये बंदे को बहुत से मतलब एक एक्स पंचायत का मेंबर जो था वो सामने आया, वो सामने आके ये कहा कि हाँ ये बंदा जो है ये चोरी करता था डेड बॉडीज को, जो ये अननोन डेड बॉडीज होते थे, अनआइडेंटिफाइड जो बॉडीज मिलते थे, उनके ऊपर जो भी ये गोल्ड या जो भी उनका ज्वेलरी था उसको ये चुराता था। तो ये एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो तो वो पंचायत वाला कह रहा था कि हमने ये जो भी डेड बॉडीज है उसको प्रॉपरली स्पॉट पे ही उसका पोस्टमार्टम करके उसको बरी किया है। ठीक है, मतलब ये कह रहा था कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड्स है, जो भी ये कह रहा था उसका रिकॉर्ड्स है। तो एसआईटी इसको पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछती है कि मतलब दो ऑब्वियस क्वेश्चन इधर आता है। पहले चीज, अगर पोस्टमार्टम हुआ, ठीक है, तो ये बरी करने के टाइम पे गोल्ड उस डेड बॉडी के ऊपर क्यों छोड़ा गया था? जब भी कोई पुलिस को कोई एविडेंस मिलता है, मतलब कोई डेड बॉडी ऐसा मिलता है, उसके आइडेंटिफाई करने के लिए उस बॉडी का कपड़े तक निकाला जाता है, ज्वेलरी की नहीं, कपड़े तक निकाला जाता है, उसको उसको सेफली रखा जाता है, क्योंकि कोई बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए आए उसको दिखाया जाए कि हाँ देखो ये बॉडी पे हमको ये चीज सब मिले थे। तो ये बंदा कैसा चोरी किया? डेड बॉडीज पे जो ज्वेलरी है उसको कैसा चोरी किया? अगर वो चोरी कर रहा था तो इन्होंने कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? और इनको पता था कि ये बंदा चोरी करेगा, तो उसको 20 सालों तक इन्होंने कैसे बॉडीज को बरी करने की परमिशन दी? 3 क्वेश्चन लोगों ने उठाया था। फिर उसको पुलिस के क्या बोलते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ा वो बंदे को। अब जब वो पुलिस स्टेशन में जाके उस रिकॉर्ड्स को पूछा जाता है कि वो जो तुम रिकॉर्ड्स बनाए थे वो डेड बॉडीज का, क्योंकि वो उसको उनको तो लिखना पड़ेगा ना जो जो डेड बॉडीज है, तो पूछा गया कि कौन सा स्पॉट पे कहां पे किया और कौन सा डेड बॉडी है, तो वो लोग बोलते हैं 15 साल का जो भी रिकॉर्ड है वो जल गया। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन जो बेलतंगड़ी पुलिस स्टेशन है वहां से ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जो धर्मस्थला में है वहां पे पुलिस स्टेशन नहीं था टिल 2011 आई गेस। तो जो भी पोस्टमार्टम या जो भी रिपोर्टिंग होती थी वो बेलतंगड़ी पुलिस स्टेशन में होती थी, जो 15 किलोमीटर दूर है धर्मस्थला से। तो जब इनको रिकॉर्ड्स पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि ये 15 साल का जो रिकॉर्ड्स है वो जल गए हैं। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स नहीं है। ऑलराइट, तो ये सब चल रहा है भाई। और उसके बाद जो मीडिया में गैग ऑर्डर आया था, ठीक है, उसके खिलाफ लोग, मतलब ये जो 8000 लिंक्स को डिलीट करने के बारे में जो आया था उसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, थोड़े यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है तुम फर्स्ट हाई कोर्ट को अप्रोच करो, फिर हम लेंगे। इस सब प्रोसेस में एक 3-4 दिन का लेट हो जाता है। और 4 अगस्त को हाई कोर्ट ये जो इंजेक्शन ऑर्डर जो गैग ऑर्डर जो लाया जाता है उसको डिसमिस कर देता है, बोलते हुए कि ये अनसाइंटिफिक है। और ना कि ये अनसाइंटिफिक है, ये जो डिफेमेशन कैसा होगा? किसी चीज का डिफेमेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक गांव का नाम है और गांव के ऊपर जो है वो कुछ केसेस चल रहे हैं। एक बंदा आया था कि मैं ये सब दिखाऊंगा, तो उन लोगों को ये न्यूज नहीं बनाना था, तो ये रोक लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलता है दिस इज अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ना सॉरी, नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वायलेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। और बोलते हैं कि तुम बेझिझक तुम लिख सकते हो जो भी तुमको लिखना है। ठीक है, तो मीडिया को पूरा अपॉर्चुनिटी मिल गया अब इस केस के बारे में, इसके बारे में क्लियरली बताने के लिए, क्योंकि ये लोग जो 8000 आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस और लिंक्स को जो ये बैन करना चाहते थे, उससे शायद ये इतना बड़ा न्यूज नहीं बनता। और मैं भी आज देख रहा हूं कि ये थोड़ा बड़ा इशू है। अभी हर जगह पे ये कवर कर रहे हैं, मतलब मीडिया में कवरिंग हो रही है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये कोई बुलेटिन के जैसा चलाया जा रहा है, ना कि मेन स्टोरी जैसा।
ना कर्नाटका के कोई भी मेन स्ट्रीम जो नेशनल टेलीविजन है वहां पे इसको मेन स्टोरी का दर्जा मिल रहा है। इसको जैसे एक 5 मिनट के लिए ऐसा बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन इसको पढ़ाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। ये यूट्यूबर से है जो इसको बचाया रखा है। वो यूट्यूबर्स जो है वो 24 आवर्स इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वही लोग हैं ये जो मुद्दा है इसको जीवित रखे हुए हैं। नहीं तो ये जो न्यूज चैनल्स है, नेशनल और स्टेट का न्यूज चैनल्स, ये तो बिक गए भाई। ये तो सिर्फ एक न्यूज बुलेटिन के जैसा ये बता रहा है। इनफैक्ट मैं और एक आपको कहानी आपको बोलूंगा कि क्या हुआ, ठीक है। ये हो गया 4 अगस्त को, और या हाई कोर्ट स्क्वैशेस द ऑर्डर अगेंस्ट, सॉरी ये 2 अगस्त को हुआ है। हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो 4 अगस्त को क्या हुआ, अब जब लोगों को ना स्पॉट नंबर 6 पे मिला, तो फिर स्पॉट नंबर 7, 8, 9 और 10 पे भी डिगिंग होता है, ठीक है। तो वहां पे भी कुछ रिमेन्स नहीं मिलता। तो सैटरडे तक लोग मतलब ये जो ऑफिशियल्स है ये कहते हैं कि नहीं भाई, अब ना हमको वो जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स, जीपीआर टेक्नोलॉजी जो है, जो जो बहुत से केसेस में, जैसे कि एक मतलब वो याद नहीं आ रहा, जहां पे 1,000 ग्रेव्स को डिटेक्ट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज किया गया था कि कहां कहां पे मृत शरीर है। बोला जाता है कि 50 फीट के अंदर तक ये जाके ना पता लगाएगा कि मटेरियल क्या है, क्या वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो उस रेडार्स को यूज करने का यहाँ पे लोग जो है मतलब ये जो लॉयर्स का जो ग्रिड है, जो इस पूरे मामले में वो जो अज्ञात व्यक्ति के पीछे खड़ा हुआ है, तो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं एसआईटी को और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को भी, तो ये इक्विपमेंट जो है इनको प्रोवाइड करो। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, शायद क्योंकि वो 11 इयर्स पहले भाग गया था या इस स्पॉट से, तो उसको आइडेंटिफाई करने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है शायद, ठीक है। तो वो 10 स्पॉट में सिर्फ एक स्पॉट वहां पे थोड़े ब्रेव बोन के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। तो 4 अगस्त में क्या होता है, 4 अगस्त में ये बंदा बोलता है, मतलब ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मंडे। तो वो क्या बोलता है कि जब ये 11th की डिगिंग करनी थी इन लोगों को, तो वो बोलता है शायद मैं थोड़ा गलत हूं, ये क्योंकि ये लोअर एरियाज पे है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है वो मुझे स्पॉट आइडेंटिफाई करने में थोड़ी गलती हो सकती है, और टाइम भी बहुत ज्यादा कुछ हुआ है। तो वो कहता है कि ये स्पॉट 11 को आप छोड़ दो, मैं आपको एक और स्पॉट दिखाऊंगा जो तोड़ा हिल के ऊपर है, जो पहाड़ के ऊपर है। तो वहां पे अगर तुम जाओगे तो मिलने का चांस है। तो पुलिस मान लेते हैं 11th डिग करने से अच्छा है, तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई हम चलो दूसरे जगह पे जाएंगे जहां पे एग्जामिन करना है। तो जब उसके पास गया मतलब पुलिस गए थे, तो वहां पे मोर देन 100 बोन्स के फ्रैगमेंट्स उनको मिलता है। और ये भी बोला जा रहा है कि ये यहाँ पे एक रेड साड़ी का भी कोई फैब्रिक मिला हुआ है, और थोड़े ह्यूमन मेल बोन्स के अभी थोड़े बोन्स मिल चुके हैं। तो मोर देन 180, एक्चुअली मोर देन 100 बोन्स और थोड़े स्कल के पीसेस, ये सभी उनको मिलता है। स्पॉट जो नया स्पॉट वो बंदा दिखाता है। अब न्यूज चैनल्स ये बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई, ये बंदा जो है ये जो डेड बॉडी है ये 2 साल पुराना डेड बॉडी है, ठीक है। कि कोई जंगल में गया होगा और सुसाइड कर लिया है, ये बिना डिगिंग के हमको मिला है, ठीक है। इसके बिना डिगिंग के हमको मिला है। ये हर न्यूज चैनल में बोला जाता है कि ये जो डेड बॉडी थी, ये आप देख सकते हो कि ये लोग ना उसको सील करके बकेट्स में बोन्स को सील करके इसके लिए भेज रहे हैं, मतलब फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज रही है। अब कर्नाटका के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स में ये खबर फैलता है कि ये जो बिना डिगिंग के ये आ गया, ये ऐसे ही पड़ा था, ठीक है। ये तो ऐसे ही पड़ा था ना, वो तो ओपनली थे। ये जो भी बोन फ्रैगमेंट्स मिले हैं, तो इसमें इसका कोई हाथ नहीं है, ये कोई और बॉडी है, किसी और रीजन से गिरे। क्वेश्चन ये उठता है भाई
कि पुलिस ने तो कोई खबर अभी तक तुमको दी नहीं, ठीक है। पुलिस ने कोई रिपोर्ट में ये नहीं बोला कि हमने डिग किया नहीं या नहीं किया, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 4 लोगों का बॉडी का फ्रैगमेंट्स मिला है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्पॉट 11 है, इससे ये जो नया स्पॉट ये बंदा बताता है वो सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के दूरी पर है। तो 100 मीटर के दूरी के ऊपर तो किसी का नजर नहीं गया ना वहां पे, तो जो वॉकिंग कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, किसी ने देखा नहीं इतने दिन, ठीक है। तो ऑल ऑफ ए सडन एक और नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो जो अनन्या भट्ट की मदर है वो उसका लॉयर के तरफ से एक आता है कि एक स्टेटमेंट आता है, जो प्रेस रिलीज वो भी कर रहे हैं रेगुलरली, वो लॉयर का जो भी फर्म है, बार काउंसिल से, अलग अलग बार काउंसिल से प्रेस रिलीज आ रहा है ये कहते हुए कि जो उनका मतलब मीडिया का जो स्पॉट पे ये डिसाइड करना है कि नहीं भाई ये ना ओपनली मिल गया, इसका कोई डिगिंग नहीं हुआ, ये पूरा 2 साल पुराना वाला डेड बॉडी है, ये कहना इज नॉट ट्रू। तो वहां पे पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक एक ही स्पॉट पे काम हुआ, 11 बजे से शाम 6 बजे, कैंसलिंग द लंच ब्रेक्स, किसी को लंच ब्रेक्स भी नहीं दिया गया। अगर ओपनली बॉडी मिलता तो 1-2 घंटे में काम हो जाता था, ठीक है। बिल्कुल। तो ये 4th को हुआ, और फिर तो वो बोन्स मिलने के बाद अब देखो, ये जो जज था जिसने ये जो जजमेंट पास किया, गैग ऑर्डर पास किया बैंगलोर सिविल कोर्ट से, तो बोला जाता है कि वो जो जज पास किया वो इसी धर्मस्थल के वन ऑफ द लॉ कॉलेज से पढ़ा हुआ है, और उसका जज के अपॉइंटमेंट में भी इसी धर्मस्थल का जो धर्माधिकारी है उसका रिकमेंडेशन दिया गया है, अरे ठीक है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बिना देखे 8,000 वीडियोस को वेरीफाई करे, वो 3 घंटे के अंदर, एप्लीकेशन डालने के 3 घंटे के अंदर गैग ऑर्डर पास कर देता है कि आपको इसको आपको डिलीट करना है, ठीक है। देखो भाई कितना ये है। तो आज क्या हुआ, आज सौजन्या के घर को एक सेलिब्रिटी बंदा जो है वो उनके घर को जाता है। जब वो बंदा जाता है तो उसको कवर करने के लिए थोड़े यूट्यूबर्स जो है, जो वहां पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो यूट्यूब न्यूज चैनल, यूट्यूब मीडिया चैनल्स जो है, वो लोग जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वहां पे इनके जो धर्मस्थल के जो गुंडे हैं वो आ जाते हैं, और उन लोगों को पत्थर से मारा जाता है। वो जो यूट्यूबर्स है उनको बोला जाता है कि बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे ये सीन्स दिखाऊंगा। तो ये यूट्यूबर्स है जो वो वहां पे काम करने गए थे, उनको ये लोग, ये जो 3 यूट्यूबर्स ये है, कहाँ पर पीटा गया भाई, ये कहाँ पर पीटा गया? धर्मस्थल में, जो सौजन्या के घर के पास, अच्छा। ठीक है। वहां पे इनका कैमरा तोड़ा गया, इनको पीटा गया, और बोला जा रहा है कि इनमें से 2 लोगों को सर्जरी करने का भी अभी नौबत आ चुका है, और ये लोग जान बचा के भागे हैं उस जगह से, नहीं तो ये लोग मारे जाने वाले थे, ठीक है। तो पहला ये ऐसा हुआ कि ये जो मतलब ये जो बंदा है, इसका एक मैं वीडियो तो प्ले नहीं कर सकता, तो मैं उस दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा रिपोर्ट कर रहा था, और जो लोकल गुंडे हैं उन्होंने आ गया, सब उसको घेर लिया उन्होंने, ठीक है। और ये जो लोग हैं तो उसको धमका रहे हैं कि ये सभी रिकॉर्डेड है कि ये लोग क्या बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि पूरा मादर गिदर के बात चल रही थी इधर इधर, ठीक है। ये तो धर्मस्थल में है भाई, जो पिलग्रिमेज साइट है, इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज से बात कर रहे थे, ठीक है। फिर एक बंदा इनमें से आता है, अब उनके शक्लें देखो, ठीक है। बोला जा रहा है
कि ये इसमें एक बंदा को जब ये डॉग स्क्वाड बुलाया गया था, ये जो नारायणा और यमुना का जो मर्डर हुआ था, तो जब ये डॉग्स को बुलाया गया था, वो डॉग जो ना स्निफर डॉग स्निफ करते हुए इनमें से एक बंदे के घर के सामने जाके रुका था वो, ठीक है। तो वो भी इसमें शामिल है। अभी देखो, ये जो जो हेड फैमिली है, उनके ये चेले हैं, तो ये लोग उससे धमकाने की कोशिश करते हैं। जब वो बात नहीं सुनता, अब इस आदमी को देखना, ये आदमी कैमरा छीनने की कोशिश करता है अब आगे आके, ठीक है। जब अब देखो, ये सामने आके कैमरा छीनने की कोशिश कर रहा है। जब इसको पता चला कि यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ना, पता चल गया कि रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तब इन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। अब ये मारपीट जो है वो दिन दहाड़े सब लोगों के सामने हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई छुपा छुपा कोई जंगल में लेकर जाके मार, नहीं, वहां पे लोग देखो कितना है, ठीक है। इनके सामने इन लोगों की पिटाई हो रही है। अब ये जो सेलिब्रिटी है, ये देखने आया था उधर उस सौजन्या के घर को, ठीक है। तो आई कैनॉट प्ले दैट वीडियो कि लगभग 200 लोग जो है, ये गुंडे जो है इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब इन लोगों को हॉस्पिटल में डाला गया। जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था अर्लियर, उन्होंने उस कैमरा को तहस नहस कर दिया। उनको ये लगा कि इसमें से सब डेटा निकल गया, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये डिजिटल कार्ड वाइज स्टोर होते हैं इसमें, तो वो कार्ड से ये सभी जो वो कैमरा छीनने का और उनका शक्ल जो है वो कैप्चर हो चुका है। अब मामला क्या है कि इन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब वहां पे लगभग 1000 गुंडे आए हुए हैं, पुलिस से धक्का मुक्की कर रही है। देखो, सब लोग गुंडे हैं। अब ये लोग धक्का मुक्की ये कर रहे हैं कि ये यूट्यूबर्स को हम लोग जान से मारेंगे, ठीक है, राइट। तो यहां पे देखो कितना लोग हैं, और पुलिस की डिप्लॉयमेंट देखो भाई, एक वैन। ऐसा तो लग रहा है भाई कि पुलिस ही स्क्रिप्ट लिख के दिया हो कि तुम ये करो ये करो ये करो। हम लोग सिर्फ एक वैन में 10 लोग आएंगे तो इतने बाजार सारे होगा ना, लोग इतने सारे लोग हॉस्पिटल ही घेर लिए तो पूरा। ठीक है। तो वहां पे जाके ये लोग पुलिस से लड़ाई कर रहे हैं, सब गुंडा लोग, सब टेंपल के लोग। अब ये मामले को, ये लोगों को क्या करना है, देखो, दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग इस मामले को एंटी हिंदू मामला बनाया जाए, ठीक है। यहां पे नारे भी ये लग रहे हैं कि धर्म के विरोधियों को मारो। ये ना कोई गर्ल का विमेन्स का राइट्स के बारे में यहां पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, ना कोई ऐसा चीज है। इसको बनाया जा रहा है कि ये एक हिंदू एंटी हिंदू मामला बने, नरेंद्र मोदी इसमें अपनी चप्पन इनकी छाती लेके कूद जाए, ठीक है, इन लोगों को प्रोटेक्ट करे और ये रेप तर रेप करते ही चले जाना। तो ये इनका प्लान है। अब ये हायर्ड गुंडे हैं सब लोग। वहां पे बोला जा रहा है कि 1000 गुंडे जो है वो धरना कर रहे हैं। देखो वो शक्लें देखो, पुलिस को वार्न कर रहे हैं कि वो लोगों को हम मार देंगे। ये अभी एक 2-3 घंटे पहले का विजुअल्स है, राइट। अब वहां पे लाठी चार्ज करो, और अब देखो मीडिया के सामने तो कुछ नहीं बचेगा ना। जब तक मीडिया है तो पुलिस काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनको बहुत मार पड़ने वाली है, ठीक है। तो मतलब इतने पावरफुल हैं ये कि बताइए कि वहां पर घुसने तक नहीं दे रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए। सौजन्या के परिवार से नहीं मिलने दिया, इतनी पिटाई कर दी। और जहां वो भर्ती हुए हैं, जिनको पीटा गया यूट्यूबर्स को, तो इतने सारे, मतलब एक आवाज पे हजारों गुंडे खड़े कर देना, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ये लोग कितने पावरफुल हैं और इनकी कितनी बड़ी लिंक्स होंगी। और ये इतने सालों से तभी इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दे पाए हैं। इसलिए जो व्हिसल ब्लोअर है उसको, मतलब उसका चेहरा ढक के रखा है कि उसको कोई भी मार देगा, इनके इतने गुंडे हैं। हाँ, एक और चीज एक और चीज हम्म। एक और चीज मैं बोलना भूल गया। विसल ब्लोअर को एसआईटी के टीम में एक बंदा रहता है जिसका नाम है एक सर्कल इंस्पेक्टर या उससे भी बड़ा पोस्ट वाला, जो इस एसआईटी का बाग था, मंजुनाथ गौड़ा, ठीक है। ये कोई सिरसी या कोई प्लेस का ये एक
पुलिस स्टेशन का कोई सब इंस्पेक्टर या सर्कुलर इंस्पेक्टर, इस हम्म। बंदे को बुलाया जाता है, वो एक प्राइवेटली एक रूम में बुलाता है और बोलता है कि देख भाई, तू एब्सोल्यूट जो भी ग्रेव का पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई नहीं करना। अगर तू करेगा और वहां से बोन्स निकल गए तो तू जिंदगी भर जेल में जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुमने ये मर्डर करके उसको डाला हुआ है। ठीक है, अच्छा। तुमने ही उनको मार के वहां पे गाड़ दिया है, यहां पे हमारी कोई दोष नहीं है। तो तुम ना, अगर सच में यहां पे दिखा दिया तो तुम जेल में सड़ोगे पूरा जिंदगी भर। अब ये बंदा जो है, इसको जो आया गया है, उसको एक और न्यूज भी है कि इसको 2 करोड़ की इनाम की ब्राइब देने की इसको बात भी चल रही थी। ये बंदा डरा नहीं, ठीक है। वो ये जो 100 बोन्स मिलने की 2 दिन पहले वाली स्टोरी है, ये सैटरडे को। तो ये बंदा अपने लॉयर्स की टीम्स को बताता है कि ये मेरे साथ हुआ है। तो लॉयर्स जो है एसआईटी को फिर से एक लेटर लिखते हैं, जिसका नाम लेके बताते हैं कि मंजुनाथ गौड़ा जो है, हमारी जो ये क्लाइंट को थ्रेटन किया है, उसको एसआईटी से बाहर करो। फिर मंडे को उसको एसआईटी से बाहर बिठाया जाता है, उस बंदे को नहीं बुलाया जाता इन्वेस्टिगेशन में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एसआईटी का टीम मेंबर विटनेस को बुला के थ्रेटन कर रहा है और आप उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? उसके हाँ, ऊपर ये तो क्रिमिनल सही बात चलना है। चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टिगेट चलनी चाहिए ना। बाहर कैसे बिठाओगे तुम लोग? ऑलराइट, तो वो एक चीज है, मैं भूल गया था ये बताना, क्योंकि इतना नहीं, और ज्यादा ये डेवलपमेंट्स है। हाइपर एक्टिव जी, ये तो बाहर बिठाने से सिर्फ काम भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसने ब्राइब देने की और थ्रेट करने की कोशिश की है, उसको थ्रेट किया है, वो है ना, वो उसको थ्रेट दे रहा है, वो उसको ऐसे आसानी से छोड़ दिया, मतलब सिर्फ बाहर बिठाने से कैसे? वो थ्रेटन कर रहा है तो उसको, उसके ऊपर तो कार्रवाई की जानी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल भी की जानी चाहिए। अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एसआईटी की टीम है वो निष्पक्ष तरीके से अनवाइज्ड काम करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि उसके भी ऑफिसर्स बिक चुके होंगे कुछ, क्योंकि जब वो एसआईटी की टीम में जो एक मंजूनाथ गौड़ा का आपने नाम बताया, जब ये उन ब्राइब दे रहा है तो ये उनसे मिला हुआ हो सकता है, तो और भी कई लोग मिले हुए हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के इसको, जैसे आपने कहा कि उसने ये कहा कि ये बॉन्ड्स मिलेंगी तो ये तुझ पे ही मर्डर के आरोप लगाकर तू जेल में सड़ेगा, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा ट्विस्ट कर दें इस मामले को आगे चल के, क्योंकि सरकार तक इनसे मिली हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसको पूरा बदल ही दिया जाए और ये जो विसल ब्लोअर है इसको ही गायब करवा दिया जाए, और क्योंकि उसका चेहरा भी नहीं दिखा है, कोई दूसरा विसल ब्लोअर बना के लोग खड़ा करे रहे हैं, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिनेरियो क्रिएट होते दिख रहा है। देखो भाई, जब ये विसल ब्लोअर पहली बार आया था, तो यही उडुपी डिस्ट्रिक्ट का एसपी ये कहा था कि ये विसल ब्लोअर भाग जाने की कोशिश में, वो आर्टिकल भी दिखाया ना तुमको। हाँ तो हाँ, दिखाए थे आप, दिखाए थे। वो बोलता है कि ये जो विसल ब्लोअर है, ये भागने की, एस्केप होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वही विसल ब्लोअर आज बिना डरे खड़ा हुआ है, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये कॉप ने मुझे थ्रेटन किया, ये कॉप ने मुझे थ्रेटन किया, मुझे इतना पैसे की ये मिल रही है, और बिना डरे वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहा है, और वहां पे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये तो फेज 1 है। फेज 1 में अगर एक जगह पर भी डेड बॉडी मिल गई तो इसको नेक्स्ट 30 प्लेसेस पे आइडेंटिफाई करना है। पहले फेज में सिर्फ 13 स्पॉट्स थे, अब ये वाटर टेस्टिंग चल रहा है कि यहां पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहां पे मिल गई है तो उसको नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए ये इनको बोला जाएगा कि 30 और प्लेसेस पे लाया जाए। और अब डिमांड ये उठ रही है कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो है वो लाना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। बिल्कुल लानी चाहिए। और देखो, अब यहां पे क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है टेम्पल के, ये लोग इसको एक हिंदू या एंटी हिंदू
इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट में भी ये नारे लगा रहा है, धर्म के विरोधियों को मारो, धर्म के विरोधियों को मारो, ठीक है, ये नारा वो यहां पे लग रहा है। अब ये लोग मॉब वायलेंस करने पर आ चुके हैं, क्योंकि मॉब वायलेंस अगर हो गया तो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो है ब्लेम नहीं जा सकता, ठीक है। तो मॉब वायलेंस करना इनको कोशिश है। आगे बढ़ते हुए यही मॉब वायलेंस में खुद के ही कोई एक दो बंदों को मार के ये भी दिखा सकते हैं कि ये ना हमको हिंदुओं को मारा गया है, ठीक है, और ये एंटायर टॉपिक को डाइवर्ट कर दो, और 56 इंच की छाती जो है उसको लाओ, वो सीना फाड़ के खड़ा रहेगा हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते ही रहेंगे। तो इनका स्क्रिप्ट अभी लिखा जा चुका है, एक्सक्यूशन कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो जब मैंने जिस तरह से बताया कि हजारों लोग अभी वो हॉस्पिटल के सामने आ गए हैं, पुलिस स्टेशन के सामने आ गए हैं, प्रोटेस्ट करते हुए कि हमें वो जो मास्क वाला बंदा है उसे दो, और ये यूट्यूबर से उसे दो। नेशनल मीडिया का हाल तो आपको पता है कि ये मोदी की वाहवाही करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता। हर दिन मोदी का गुणगान देख देख के ना मैं भी कभी सोचता हूँ कि कोई मोदी के मंदिर जाके ना कोई नारियल गिरल फोड़ कर आऊं, ठीक है। तो वो गुणगान इनको टाइम नहीं मिलता उससे, ठीक है। तो ये हालत है मेरे देश का, ये हालत है एक विमेन्स के लिए, या जो प्रोटेस्ट चलते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो एक मुहिम चलाया जा रहा है, तो ये हालत है भाई। तो ये सब चल रहा है। जी आजाद, थैंक यू। बताइए भाई, ये हाल है। देखिए दोस्तों कि हमारे देश में न्याय मिल पाना कितना मुश्किल है, और हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिस्टम किस लेवल तक करप्ट है कि वो रिपोर्ट करने गए यूट्यूबर्स, वैसे नेशनल मीडिया का काम है वो तो कर नहीं रहा, तो वो इंडिपेंडेंटली अगर जाते हैं तो उन पे इस तरीके का अटैक, और जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं इतनी नौबत आ चुकी है कि उनकी सर्जरी तक की हालत कर दी गई है कि उनको कुछ सर्जरी करवाना पड़ेगा। अब सोचिए कि हजारों गुंडों ने घेर लिया उस हॉस्पिटल को, तो ये इतने स्पीडी तरीके से इतने गुंडों का आना ये बताता है कि ये कितने पावरफुल लोग हैं और इनके पास कितना बड़ा तंत्र है। नीचे से लेकर ऊपर तक हर लोग इनसे मिले हुए हैं, तभी ये पॉसिबल है। तो आम इंसान, जिसकी बच्ची, जिसकी बहन, जिसकी बीबी, जिसके परिजन गुजर गए हैं, ये धर्मस्थला के जहां ये इन लोगों का शिकार बने हैं वो, तो उनके घर वाले क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको न्याय मिलेगा।